डेली लाइफ की ये चीजें जो आज तक आप गलत करते थे, ऐसे चीजों के साइड इफेक्ट जिनके बारे में आप नहीं जानते थे, और ये वेडिंग रिंग आखिर इसी उंगली में क्यों पहनाई जाती है, और इस इंसान के कटे हुए सर को आज तक संभाल कर क्यों रखा गया है, और इस गांव के सारे लोग हंसते हंसते मारे गए पर कैसे। ऐसे ही दिमाग घुमा देने वाले फैक्ट्स को आज इस वीडियो में जानने वाले हो, तो बने रहना वीडियो के अंत तक। नंबर 15, देखो अगर आप इस तरह से 1 2 3 4 लिखते जाओगे ना तो आपको लेटर बी कहीं मिलेगा ही नहीं जब तक कि आप 1 बिलियन में ना पहुंच जाओ। मतलब 1 से स्टार्ट करने के बाद जब तक आप 100 करोड़ तक नहीं पहुंच जाते तब तक लेटर बी आपको कहीं दिखेगा ही नहीं। जी हाँ, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। नंबर 14, अच्छा ये जो हिप्पो होते हैं ना, ज्यादातर आपने इन्हें पानी में ही देखा होगा क्योंकि ये ना ज्यादातर नदी या झीलों में अपना टाइम बिताते हैं। इस वजह से कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये अगर पानी में रहते हैं तो जरूर पानी में तैरते भी होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये जानवर भले ही पानी में अपना ज्यादातर टाइम बिताते हैं मगर ये ना तो स्विम कर पाते हैं और ना ही पानी के अंदर सांस ले पाते क्योंकि इनका वजन बहुत ही ज्यादा होता है। इस वजह से ये ज्यादातर पानी के उस हिस्से में रहते हैं जहाँ पानी गहरा ना हो। नंबर 13, क्या आपने कभी ये सोचा है कि मूवीज में दिखाए जाने वाले ये ज़ॉम्बीज क्या रियल हो सकते हैं? मतलब ये है तो फिक्शनल, पर क्या सच में ऐसा हो सकता है कि किसी दिन ज़ॉम्बीज हम पर अटैक कर दे? तो देखो रियल लाइफ में अभी के लिए ऐसा हो पाना तो संभव नहीं है, पर एक ऐसा फंगस ऑलरेडी हमें मिल चुका है जो कि चींटियों के दिमाग में घुसकर उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं और ये बिल्कुल रियल है। बस सवाल ये है कि क्या ये फंगस हम इंसान को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। ये ज़ॉम्बी फंगस उतने कैपेबल नहीं होते कि किसी भी इंसान को इन्फेक्ट कर सके। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है। पर अगर सच में कोई ऐसा वायरस मिल जाए जो कि ह्यूमन को ज़ॉम्बी बना सके तो ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि रसिया के साइबेरिया में 48,000 साल पुराने वायरस मिल चुके हैं। और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि बर्फ के नीचे और भी कई ऐसे अनजान वायरसेस मिल सकते हैं जो कि हम इंसान के लिए घातक साबित भी हो सकते हैं। क्योंकि वायरस क्या कर सकते हैं इसका ट्रेलर तो आप 2020 में देख ही चुके हो। नंबर 12, एक ऐसी बीमारी जिसमें लोगों की हंसते हंसते मौत हो जाती थी। जी हाँ, 1950 में 11,000 लोगों की एक जनजाति रहती जिन्हें फोर कहा जाता था। ये लोग अपने ही लोगों के मरे हुए बॉडी को खाया करते थे क्योंकि इनका ये मानना था कि मृत शरीर को खाने से आत्मा को शांति मिलेगी। और इसी तरह ये प्रथा जारी रहा और इसी के चलते एक दुर्लभ बीमारी ने जन्म लिया जिसे कुरु कहा जाता था। इस बीमारी को कुरु इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोग इस बीमारी में कांपने लगते हैं और दिमाग ठीक से काम नहीं करता। लोग पागल जैसे हंसने या रोने लगते थे और जिन्हें भी ये बीमारी होता था वो 1 साल के अंदर मारे जाते थे। इस बीमारी में बहुत से लोग मारे गए और उसके बाद लाश खाने वाली प्रथा को बंद करवाया गया और अब ये बीमारी बहुत ही रेयर देखने को मिलती है। इस बीमारी से हुई आखिरी मौत 2009 में हुई और उसके बाद से ये बीमारी अब तक सामने नहीं आई है। नंबर 11, इस इंसान के कटे हुए सर को अब तक संभाल कर रखा हुआ है जबकि इस इंसान की मौत करीब 200 साल पहले ही हो चुकी है। पर इस इंसान के सर को अब तक संभाल कर क्यों रखा गया है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको 1810 में जाना होगा क्योंकि 1810 में स्पेन के एक गाँव में एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम डियागो एल्विस था, जिसका बचपन ज्यादातर गरीबी में ही बीता। और जब डियागो 19 साल का हुआ तो काम की तलाश में ये पोर्तुगल आया और एक कोचमैन की नौकरी की। पर इस काम में ज्यादा कमाई हुई नहीं और डियागो ने एक ऐसा शॉर्टकट अपनाया जिससे ढेर सारे पैसे कमाए जा सके और वो शॉर्टकट था लोगों को लूट कर उन्हें मौत के घाट उतारना, वो भी बहुत ही बेरहमी से। और ऐसे ही डियागो एल्विस एक सीरियल किलर जिसने 70 लोगों की जान ली और बाद में डियागो पकड़ा भी गया। उसके बाद 1841 में डियागो को फांसी की सजा हुई और इसके सर को कलाम करके लिस्बन यूनिवर्सिटी में रखा गया ताकि रिसर्चर्स इसके ब्रेन को रिसर्च करके ये पता लगा सके कि ये लोगों को इतने क्रूर और बेरहमी से मार कैसे लेता। नंबर 10, क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या हम बारिश के पानी को पी सकते हैं? मतलब जब बारिश हो रही हो तो क्या हम बारिश के पानी को डायरेक्टली पी सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं क्योंकि बारिश का पानी बिल्कुल भी शुद्ध नहीं होता क्योंकि पानी में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिसके चलते डायरिया जैसी बीमारी हो सकता है। बारिश का पानी पी तो नहीं सकते पर बारिश का पानी से आप घर के काम जरूर कर सकते हैं। नंबर 9, स्क्रीन पे जिस डॉग को अभी आप देख रहे हो ना, ये एक स्पेशल डॉग है क्योंकि ये दुनिया का सबसे लंबा डॉग। जी हाँ, इसका नाम ज्यूस है और ये 3 फीट 5 इंच लंबा है और जब ये अपने पिछले पैरों पर खड़ा होता था तो ये 7 फीट 5 इंच का हो जाता था, जिसने सबसे लंबे डॉग होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करवाया। पर असल में इसे बोन कैंसर था जिसने इसकी जान ले ली। पर हाइट के मामले में आज तक कोई ऐसा डॉग नहीं आया जो कि ज्यूस को टक्कर दे सके। नंबर 8, दुनिया में आपने ऐसे कई आर्टिस्ट देखे होंगे जो कि किसी को भी देखकर हूबहू एक तस्वीर बना डालते हैं। पर स्क्रीन पे जिनको भी आप देख रहे हो ना, इनका नाम स्टेफन वेल्सर है। ये भी एक आर्टिस्ट है किसी दूसरे आर्टिस्ट की तरह, पर इनका ड्रॉ करने का जो तरीका है ना वो थोड़ा हट के है क्योंकि किसी भी चीज को याद करने की जो एबिलिटी होती है ना वो इनका नेक्स्ट लेवल है। क्योंकि एक बार इन्होंने हेलीकॉप्टर में बैठकर पूरे न्यूयॉर्क सिटी घूमे और 20 मिनट के अंदर इन्होंने पूरे न्यूयॉर्क सिटी को याद कर लिया और 1 हफ्ते के अंदर ही इन्होंने न्यूयॉर्क सिटी को ड्रॉ कर लिया, वो भी पूरा डिटेल्स
में, जैसे कि आप देख सकते हो। मतलब इनका जो मेमोरी पावर है ना वो इतना अच्छा है कि ये न्यूयॉर्क सिटी जैसे इतने बड़े शहर को सिर्फ एक बार देख कर ही याद कर सकते हैं। और जब इन्होंने ड्रॉ किया तो सब हैरान हो गए। मतलब कोई इतने बड़े शहर को कैसे ड्रॉ कर सकता है, वो भी याद करके। नंबर 7, स्क्रीन पे जिस मछली को अभी आप देख रहे हो ना, इसे ब्लैक ड्रैगन फिश कहते हैं। जितना तगड़ा इसका नाम है, ये दिखने में उतना ही खूंखार भी है। और पता है इसे देखने के बाद मुझे सबसे पहले क्या याद आया, स्पाइडरमैन का वेनम। ये काफी हद तक वैसा ही दिखता है। और ये मछली समुद्र के 5 से 6 किलोमीटर गहराई में पाई जाती है। और इनकी खास बात इनका शरीर है, जिसे अंधेरे में भी ग्लो करने लगते हैं, जिसकी वजह से हल्की रोशनी पैदा होती है जो कि इनको शिकार करने में मदद करती है। और इनके दांत तो आप देख ही सकते हो कि ये कितने लंबे हैं, जो कि किसी भी शिकार को जकड़ने के लिए काफी है। नंबर 6, क्या आपने कभी ये सोचा है कि वेडिंग रिंग आखिर इसी उंगली में क्यों पहनाई जाती है, जबकि रिंग तो किसी भी उंगली में पहनाई जा सकती है। तो देखो, इसकी शुरुआत आज से करीब 450 साल पहले हुई थी। और लोगों का ऐसा मानना था कि ये जो 4th फिंगर है ना, इसके नस दिल से जुड़े होते हैं। मतलब एक तरह से इस उंगली को शुभ मानने लगे। और ये प्रथा जारी रहा, पर अलग अलग धर्म में अलग अलग नियम अपनाए जाते हैं। हालांकि भारत तेजी से फॉरेन कल्चर को अपना रहा है और लोग शादी से पहले रिंग सेरेमनी भी करने लगे। नंबर 5, अगर आपको ऐसा लगता है कि एडिडास और पूमा अलग अलग ब्रांड है तो आप गलत हो। पर कैसे? तो देखो, इन दोनों ब्रांड्स के जो फाउंडर थे ना, वो दोनों भाई थे जिन्होंने इतने बड़े ब्रांड को खड़ा किया। एडिडास के फाउंडर एडोल्फ डेजलर और पूमा के फाउंडर रेडोल्फ डेजलर, इन दोनों ने ही इतिहास रचा और दोनों अलग हो गए और एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन गए। जिसके चलते हुआ ये कि लोग भी अपने अपने पसंद के हिसाब से ब्रांड चुनने लगे। और इन दोनों भाइयों के मरने के बाद इनकी हिस्सेदारी बेच दी गई। नंबर 4, देखो, इतिहास में से बहुत सी महामारी फैली थी जिसके चलते करोड़ों लोग मारे गए थे, जैसे कि दी स्पेनिश फ्लू या फिर दी ब्लैक डेथ। ये ऐसे कुछ महामारी के नाम है जिसके चलते दुनिया की आधी पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। पर क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि इतिहास में ज्यादातर जितने भी महामारी फैली है उसमें एक चीज कॉमन था, और पता है वो चीज क्या था? वो था चाइना। जी हाँ, इतिहास गवाह है कि इतिहास में जितने भी बड़ी महामारी फैली है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चाइना से जुड़ा हुआ, जैसे कि 2020 में आई कोरोना वायरस। नंबर 3, दुनिया में जितने भी देश है ना, उन सबका अलग अलग फ्लैग होता ही है, ये तो आपको पता है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि दुनिया का सबसे पुराना फ्लैग कौन से देश का है? मतलब इतने सारे देशों में से कोई ना कोई तो ऐसा देश होगा ही जिसका फ्लैग बहुत ही पुराना हो, जो कि बरसों से चली आ रही हो। तो वो देश का नाम है डेनमार्क और उसका फ्लैग ये है, जो 1307 या उससे भी पहले से लगातार यूज होता आया है। नंबर 2, ऐसे चीजों के साइड इफेक्ट्स जिनके बारे में आप नहीं जानते थे, जैसे कि 1 रुपए में मिलने वाली है टॉफी कच्चा मैंगो, जिसको आपने कभी न कभी खाया होगा। पर क्या आपको पता है कि ये टॉफी ज्यादा खाने से मुंह में छाले पड़ जाते हैं? पर ये तो एक छोटी सी बात। ऐसे ही पल्स जैसी टॉफी में मिलाए जाते हैं बहुत सारे शुगर और सॉल्ट और साथ ही एसिड, जो कि छोटे बच्चों को नहीं खानी चाहिए क्योंकि उनके हार्ट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। पर फिर भी बच्चे इसे खाते ही हैं। ऐसे ही अगर आप स्टिंग एनर्जी ड्रिंक ज्यादा पीते हो ना, तो उससे भी आपको ज्यादा नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि इस एनर्जी ड्रिंक में बहुत ही ज्यादा शुगर मिली होती है जो कि हेल्थ को नुकसान भी पहुंचा सकती है। और इसे भी कम उम्र के बच्चों को नहीं पीनी चाहिए। नंबर 1, डेली लाइफ से जुड़ी ये चीजें जो कि आप आज तक गलत तरीके से करते थे, पर आज आप जान लो कि सही तरीका क्या है। जैसे कि आप पानी बोतल से पानी को अगर आप बिना मुंह लगाए पीते हो तो आपके किडनी पर जोर पड़ता है और साथ ही गैस भी बनने लगती है। और अगर आप खाने के ऊपर कच्चा नमक डालकर खाते हो तो आपको वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि खुजली या इन्फेक्शन। और अगर आप गर्म पानी से नहाते हो तो वो भी आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है, क्योंकि गर्म पानी से नहाने से स्किन ड्राई हो जाती है, जिसके चलते स्किन में खुजली या इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको हमेशा नॉर्मल या ठंडे पानी में ही नहाना चाहिए। ये थी कुछ चीजें जो आज तक आप गलत करते थे। तो आपको कौन सी फैक्ट सबसे ज्यादा चलेगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और ऐसे ही क्वालिटी फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि फैक्ट्स कभी खत्म नहीं होते।